कि चाहते हो राष्ट्र का संताप हरना, बात पहले ये सुनो। छोड़कर पथ फूल वाले मृत्यु का तांडव चुनो। हर किसी को यूं क्षमा का दान देना छोड़ दो। राष्ट्र पर उंगली उठे तो उंगलियों को तोड़ दो। याचना करने से बोलो राष्ट्र कब आगे बढ़ा है। मिट गया वह राष्ट्र या तो मिट्टी में जिंदा गड़ा है। याचना पर राम की सागर अहम के भाव में था। राम जी ने बल दिखाया एक पल में पाँव में था। मैं कवि हूँ राष्ट्र की प्रस्तावना को खुद गढ़ूंगा। राष्ट्रवादी आस्था को मंच से खुलकर पढ़ूंगा। जातियों की बेड़ियों को एक हद तक आग दो। कुछ कमी आपस में है जो मिलके उनको त्याग दो। और नौजवानों राह कितनी भी कठिन हो पर हमें चलना पड़ेगा। और राष्ट्र की रक्षा के हेतु खुद हमें चलना पड़ेगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्र की रक्षा के हेतु खुद हमें चलना पड़ेगा। एक दोष इस युवा पीढ़ी के हिस्से आता है, मेरे हिस्से भी आता है साहब, कि हम कार्य को करने में टालने में विश्वास रखते हैं। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, मैं नहीं वो कर लेगा, नेता मंत्री विधायक पुलिस प्रशासन ये कर लेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब बात राष्ट्र गौरव की आए, जब बात राष्ट्र सम्मान की आए, तब दूसरे की बाजुओं पर नहीं खुद के कंधों पर विश्वास करना पड़ता है। चार पंक्ति और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत भैया। कि जो करना है वह कर लेगा, इससे बात नहीं बनेगी। विजय कभी भी नहीं मिलेगी जब तक मन में नहीं ठगेगी। और ऋण की बाजू से सुन लो, शत्रु नहीं हटा करता है, औरों के कंधों पर शव उठते हैं, राष्ट्र नहीं उठा करता। औरों के कंधों पर शव उठते हैं, राष्ट्र नहीं उठा करता है। तब कहना चाहता हूं तो कोई ये ना समझे रक्त बहाने को बस सेना है। कोई ये ना समझे रक्त बहाने को बस सेना है। जिसके हिस्से जितना आता उसको उतना देना है। वाह 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 वाह। कोई ये ना समझे रक्त बहाने को बस सेना है। संकल्प कर लीजिएगा अपने मन में। और अंतिम पंक्ति का संकल्प आपका और मेरा संकल्प मैं जानता हूं। तो कोई ये ना समझे रक्त बहाने को बस सेना है। जिसके हिस्से जितना आता उसको उतना देना है। सेना को विश्वास दिला दो हर घर सैनिक रहता है। राष्ट्रगान सम्मान के हेतु खून रगों में बहता है। चित्र सजेकर भारत माँ का हम काजल बन जाएंगे। आंच आए गर दामन पर माँ हम बादल बन जाएंगे। रामचंद्र के वंशज हम सिंधु को डराना आता है। वनवासी का रूप तो क्या रावण को हराना आता है। माटी के खातिर हम अपनी आन तलक भी दे देंगे। मेरे वतन हम तेरी खातिर जान तलक भी दे देंगे। मेरे वतन हम तेरी खातिर जान तलक भी दे देंगे। लेकिन कुछ पीड़ाएं भी हैं साहब मेरे मन में। मैं तो पढ़ूंगा उन पीड़ाओं को भी। एक बात मंच से, टीवी से, अखबारों से, हर जगह से, सब जगह से कही जाती है कि बेटियों को न्याय दो, बेटियों को न्याय दो। मेरा प्रश्न यह है कि बेटियों को न्याय तो दो, मगर न्याय समय पर दो। क्योंकि वह न्याय यदि समय पर नहीं आता वह भी किसी अन्याय से कम नहीं होता साहब। और लेकिन जब बेटियों को न्याय वो दिया जाता है तब हम उस न्याय का क्या करें। पंक्ति निवेदित करता हूं और ये पंक्तियां कहीं ना कहीं आप सबने देखी होंगी, जी होंगी, मेरा मानना है। ये पंक्ति निवेदित करता हूं, सुनिएगा साहब। जब टूट चुके हों स्वप्न सभी अरमान सजे हों अर्थी पर। जब टूट चुके हो स्वप्न सभी अरमान सजे हो अर्थी पर। जब माँ की ममता के आंसू गिर सूख चुके हो धरती पर। पैरों की पायल खुद ही मातम का राग सुनाती हो। देख के घर का सूनापन बेटी की याद रुलाती हो। माँ की ममता मरती हो निर्ममता के गलियारों में। सूरज छिपकर खुद बैठा हो दहशत के अंधियारों में। शीतलता से ढका हिमालय जलता और सुलगता हो। डोली लगने वाला कांधा जब अर्थी पर लगता हो। सूख पिता की आंख के आंसू कोई मरुस्थल करते हो। फूल न्याय व्यवस्था के जब नाग फनी पर चढ़ते हो। अरे पीड़ा खुद मन के अंदर ही सिसक सिसक कर मर जाए। जब दिल का छाला स्वयं फूट अंदर ही क्रंदन कर जाए। कर जीवन जीना इसको कहते तो बोलो मरना क्या है। और मृत्यु सैया पर न्याय मिले उस न्याय का तब करना क्या। बहुत अच्छे। मृत्यु सैया पर न्याय मिले उस न्याय का तब करना क्या है। अंतिम चार पंक्तियां। कैसी वो बेटियां होती हैं, कैसी वो बेटी जिनके साथ अन्याय हो जाता है।
धरती से लेके आकाश तक, खेल से लेकर पढ़ाई, खेल कूद, हर जगह बेटियों का वो है। तब 4 पंक्ति अंतिम पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। कैसी वो बेटियां, सुन लीजिएगा साहब। इतिहास ने आपको दानवीर कर्ण पढ़ा दिया, इतिहास ने आपको सब कुछ पढ़ा दिया होगा, लेकिन इतिहास ने आपको हाड़ी रानी का शीशदान नहीं पढ़ाया होगा साहब। राजा रतन सिंह चुड़ावत जब युद्ध भूमि में लड़ रहे थे, वहां से संदेश आया कि रानी तुम्हारी वीरता विचलित करती है, मैं जीत कर शीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा। वो हाड़ी रानी, वो मेरी भारतीय नारी, वो मेरी बहन, वो मेरी बेटी, वो जो भी हो, उसका क्या होना चाहिए था? ठीक है, आप जल्दी आइएगा, लेकिन ये भारतीय नारी का शौर्य था। उसने कहा कि मेरी सुंदरता मेरे राज्य के गौरव के बीच में आ रही है। संदेश वाहक से कहा, जो दे रही हूं उसे लेकर जाना। राजा से कहना युद्ध भूमि में सिर्फ वो नहीं थे, मैं भी साथ में थी। तलवार उठाई और अपनी गर्दन काटकर थाल में परोस दी साहब। ये भारतीय नारियों का शौर्य था। ऐसी बेटियों के साथ जब अन्याय हो, तब 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं इनके गौरव की, और अंतिम 4 पंक्ति अपने काव्य पाठ की पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। सुनिएगा, स्वागत भैया। कि हारने लगा था कभी शौर्य जब सौंदर्य से, सौंदर्य की व्याकुलता बोलो कौन करता, यूं ही हंस हंस कर निज प्राण त्याग कर वीरता की परिभाषा बोलो कौन करता। तो डूब जाती वो भी गर प्रेम के संदेश में, तो बाजुओं में क्षत्रियों सा लोह कौन भरता। और होती नहीं राष्ट्रभक्ति गर हाड़ी रानी जैसी, तो थालियों में शीश काट काट कौन करता।